वहां के पुलिस वाले इस मामले को ढकने की कोशिश कर रहे हैं कि मुजरिमीन को बचाया जा सके। अभी मंदिर मस्जिद का मामला आ जाए तो सबसे पहले बड़े बड़े कैमरे लेके पहुंच जाते हैं कि नहीं यहां पर ये निकल गया, वहां पर वो निकल गया। क्या एक मंदिर मस्जिद की कीमत इस धरती पर एक मनुष्य के आत्मा से, उसके आबरू से बढ़कर है? अगर ये सोच किसी की है, अगर ये सोच इस देश की जनता की है या इस देश की प्राइम मिनिस्टर की या सीएम की है, तो उसको कुर्सी इख्तिदार पर बैठने का कोई हक नहीं। अगर यही रवैया इन मीडिया वालों का है तो मैं समझता हूं कि इनके दफ्तर में, ऑफिस में ताले लगने चाहिए। अंजना ओम कश्यप, बताओ तुम्हारे साथ अगर यह हरकत होता तो क्या तुम यही चाहते कि लोग खामोश रहें? इस दर्द की वजह से मैंने कहा कि मैं बोलूंगा, इसलिए कि इस जमीन पर इंसान की आत्मा की अहमियत ज्यादा है। इंसान को कत्ल करने की परमिशन न तो कुरान में न तो गीता में, बल्कि कुरान में तो यूं कहा गया, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर इस जमीन पर किसी इंसान को बिना किसी जुर्म के उसका कत्ल किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि एक इंसान का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि पूरी इंसानियत का, पूरी मानवता का कत्ल हो गया। इसलिए कि बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गुनाह के किसी इंसान को कत्ल किया जाए तो वह ऐसा है जैसे उसने मानवता का कत्ल कर दिया। और कत्ल और मर्डर, मद्दे मुकाबिल को तलवारों से कुचलना, तीरों से उनके जिस्म को छलनी करना, यह परमिशन सिर्फ बैटलफील्ड, जैसे कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को, भगवत गीता के 5-6 श्लोक पढ़िए, वहां मिलेगा आपको धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता। गीता का पहला श्लोक है मेरे हिंदू भाइयों, गीता का पहला मंत्र है ये, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कौरव और पांडवों का अब्बा संजीव से कहते हैं कि मुझे बताओ, अंधे थे नहीं देख सकते थे, मुझे जरा बताओ कि कैसी लड़ाई हो रही। वहां पर उस लड़ाई के मैदान में कृष्ण जी आए हैं और अर्जुन के साथ उनके ड्राइवर, उनके पहलवान बने बैठे और अर्जुन को उभारते हैं लड़ाई पर, कत्ल पर, कि अर्जुन हृदय शुद्रो दौर बल्यम, बुज़दिल मत बनो, अपनी बाजुओं में ताकत पैदा करो और इनका खात्मा करो। किनका? जो तुम्हारे सामने जंग में आए, इनका मुकाबला करो। कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा। ए अर्जुन, तुम क्यों हथियार डाल दिए, खामोशी के साथ बैठ गए? बैटलफील्ड में मुकाबला करो। यही पैगाम कुरान का है कि तुम जंग मत करो, जंग की इच्छा मत करो, लेकिन जब तुम्हारे सामने जब जंग करने वाले आ जाएं, जब तुम्हारे सामने लड़ाकू लड़ाई करने वाले आ जाएं, तो फिर किसी को छोड़ो नहीं, फजर बर रिकाब, उसकी गर्दन उड़ा दो। ये परमिशन सिर्फ जंग की मैदान में, उसके अलावा कहीं पर भी इंसान को मारने की इजाजत या परमिशन नहीं दी गई, न तो कुरान में न तो गीता में। हिंदू भाई, आप यहाँ पर बैठे, इसीलिए मैंने इस चीज का इंतखाब किया कि आज इंसानों की जानों की हत्या बहुत आम, कॉमन मार दिया जाता है कहीं पर भी। एक जैन नामी शख्स, जैन धर्म का एक इंसान अभी कुछ दिनों पहले स्टेशन में या कहीं पे मध्य प्रदेश के स्टेशन में उसको मुस्लिम समझकर मार दिया गया।
आपकी गीता ने परमिशन दी आपको? आपके ऋग्वेद ने परमिशन दिया आपको? नहीं। आपको बड़ा इंसान बनना है, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदा, तो अपने माँ बाप की पूजा प्रार्थना करो और ज्ञान हासिल करो। अपने टीचरों को, असातिज़ा को अपने सर पर बिठाओ। ज्ञान हासिल करोगे तो महान इंसान बनोगे। किसी पार्टी का झंडा लगाकर और किसी एक तबके को टारगेट करना, इससे तुम महान नहीं बन सकते। सीमांचल के एडमिनिस्ट्रेशन पूर्णिया कमिश्नर में बैठे हुए आईजी और डीआईजी और कटिहार के डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी, आपको पूरे सीमांचल नहीं पूरे भारत से एक सवाल किया जाता है कि उस बेटी के मुजरिम को पकड़िए। आप मुसलमान हो के हिंदू हो, उसका जुर्म साबित है लोगों के सामने में, उसको फौरन फास्ट ट्रैक अदालत में डालकर उसको सूली, उसको फांसी के फंदे पर लटकाइए। और मैं कहूंगा इन सीमांचल के सारे लीडरान से, खुसूसन मजलिस के लीडरान से, जो पांच हमारे विधानसभा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बड़े उम्मीदों के साथ अवाम ने आपको कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया। आप इस बेटी की इज्जत को, आप इस बेटी की आवाज को बुलंद कीजिए सदन में। पटना सरकार उस सीएम हाउस तक पहुंचाइए और इस बेटी को इंसाफ दिलाइए। खामोश मत बैठिए। मुंह में ताले लगाकर बैठेंगे तो आप उससे बड़े मुजरिम हो जाएंगे जिन्होंने ये जुर्म किया। तमाम के तमाम हिंदू मुसलमान सब लीडरान से मैं कहूंगा कि उस माहिनूर बेटी को उनको जस्टिस दिलाइए, उनको इंसाफ दिलाइए और ऐसी सजा दी जाए कि ताकि आइंदा कल किसी समाज की बेटी की इज्जत और आबरू न लूटी जाए। मेरे भाइयों, मेरी आवाज बहुत, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, मेरी दिक्कत है, वरना मेरा तो मन करता है इस टॉपिक पे खूब बोलने का, लेकिन मजबूरी है। बस सिर्फ एक जगह है जिस पे इंसान को मारा जा सकता, कत्ल किया जा सकता है, वो भी सिर्फ किसको? जिसके हाथ में हथियार। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर अपने सहाबी को कह रहे थे कि जा तो रहे हो सलमान, हजरत मुआज और हजरत सलमान, हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको जब भेज रहे थे और कह रहे थे कि सामने में जब तुम्हारी किसी से जंग हो तो उसी से दो दो हाथ करना, जिसके हाथ में तलवार हो, जिसके हाथ में नेजा हो। अगर सामने कोई बच्चा है, अगर सामने कोई बूढ़ा है, सामने कोई बेटी है, सामने कोई समाज का कोई बूढ़ा तबका है, तो उसको मत मारना। या तुम्हारे सामने में पेड़ पौधे हो, बागात हो तो बागात को मत जलाना, कोई पेड़ हो तो उसको मत काटना। ये नसीहत किनकी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यही नसीहत श्री कृष्ण जी की गीता के अंदर अर्जुन को कहा गया। गीता के पहले 2, 3, 4, 5 तकरीबन 35 श्लोक और मंत्र तक यही बात कही गई कि अर्जुन मुकाबला करो कौरवों के सामने में, कौरवों से मत छोड़ना तुम दुर्योधन को। उसी की आन बान शान की वजह से तुम्हारी नींद हराम हुई, उन्हीं का मुकाबला करना। लेकिन अगर कोई शिष्य हो, अगर कोई स्त्री हो, अगर कोई बूढ़ा ज़ईफ इंसान हो तो तुम उसको तकलीफ मत पहुंचाना। लेकिन आज ऐसी ये कौम, समाज में कुछ तबका ऐसा बेलगाम बन चुका है कि जो बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। मस्जिद मंदिर का मामला आता है तो फौरन 40,000 मस्जिद, एक तंजीम ने लिस्ट बनाया, 40,000 मस्जिद को टारगेट किया कि इन मस्जिद को हम मंदिर बनाएंगे। बताइए तो मेरे हिंदू भाई, है कोई तो? कितनी पुरानी अच्छी तहजीब चली आ रही है भारत के अंदर। 40,000 मस्जिद को तोड़कर आप मंदिर यहाँ बना लोगे, लेकिन जब जाओगे मरने के बाद परमात्मा के पास, वो परमात्मा जब सवाल करेगा तो क्या जवाब दोगे? पूजा तो कभी करते नहीं थे, गायत्री मंत्र पूरा तो याद था नहीं, हनुमान चालीसा के 2 लाइन से आगे तो पढ़ नहीं सकते थे। सिर्फ ये करो
इस मस्जिद में, इस मस्जिद के नीचे ये निकला, उस मस्जिद के आगे ये निकला, यही करते रहोगे पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। पुण्य करो पुण्य, अच्छाई करो अच्छाई, इज्जत दो इंसान को, लड़ाओ मत इस देश में, नफरती बातें मत करो। 40,000 क्या 40 लाख मस्जिद तोड़कर अगर मंदिर या कलीसा या चर्च बना दिया जाए तो तुम ये समझते हो कि स्वर्ग चले जाओगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि जिस वक्त मौत होगी उसी वक्त तुम्हारे सीने को चीर कर वो यमराज तुम्हारी आत्मा को निकालेगा। पापिस्थास्ते, जो पापी होता है, जो शराबी होता है, जो मुजरिम होता है, पापिस्थास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम, तो यमराज का जो रूप होता है वो भयंकर होता है। मेरे समाज के हिंदू और मुस्लिम भाइयों, जो पुरानी तारीख इस देश की है उसको बरकरार रखिए। कल मैंने जलसे में देखा, हमारे अररिया में फॉरबिसगंज हमारे हिंदू भाइयों ने 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक ताउन पेश किया, कैश। बहुत से भाइयों ने नकद उधार भी, बहुत से भाइयों ने, कारी साहब, कारी सौराब साहब, ये कलेक्शन करने वाले। बबलू पांडे, बोलिए बबलू पांडे, हिंदू है कि मुस्लिम? हिंदू भाई। 27 से 30 घर, एक जमीन खाली कर दी हिंदू भाई ने कि नहीं आप जलसा कीजिए तब जाकर के हम कोई काम करें। ये है हमारा भारत, बेशक ये है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। ये भगवा या गेरवे रंग को रंगने से नहीं होगा, दिल जीतना होगा। और हम वो हैं, हमारे नबी के ऊपर अगर इल्जाम लगता है कि आपके नबी ने भी तो मौलाना 27 जंगें लड़ी, 27 गज़वात मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल हुए और तकरीबन 47 सरिया, 27 गज़वात यानी बनफ्से नफीस, जिनमें 9 जंगों में आमने सामने लड़ाई हुई, सामने मद्दे मुकाबिल से। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी इंसान का एक कतरा खून नहीं बहाया, बल्कि आपने तो यूं कहा कि मन सलिमल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। अलिफ लाम को लाजिम मत कीजिए, मुतअद्दी कर दीजिए कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से, अ मुस्लिम कंप्लीट वो है कि जिसके हाथ के जुल्म से, पैर के जुल्म से दूसरे हमारे भाई जो महफूज रहते हो उसको मुसलमान कहा जाता। अल्लाह के नबी 27 गज़वात में गए, 9 जंग में शरीक हुए, लेकिन नबी ने पेश कदमी नहीं की थी जंग में। बल्कि अगर आपके गांव में कोई दुश्मन आ जाए, डाकू आ जाए, तो आपको तलवार लेकर निकलना या आपका अधिकार नहीं, आपकी जिम्मेदारी। भारत के सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आपको ईंट उठाना पड़े या पत्थर उठाना पड़े, दुश्मन का सर कुचलना पड़े अपनी जान को बचाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये परमिशन देता है, आपको ये इजाजत देता है, इसलिए कि आपको जान बचाना है। मेरे भाइयों, इल्जामात लगते रहते, लेकिन मैं इस मूड में नहीं हूं कि लंबी तकरीर करूं। इतनी बात मैं कहकर जाना चाहूंगा। हजरत को बुलवा लीजिए, मेरी बहुत हो ही नहीं रही मुझसे। तो इस तहजीब को हम लोग जिंदा रखें। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई यहाँ पर बैठे हुए, मैंने उनको गीता का पहला श्लोक पढ़कर बताया कि सबसे पहला जो गीता का है वो धर्म की बात, धर्म का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, धर्म, एक तरफ धर्म है, एक तरफ जंग है, एक तरफ बैटलफील्ड है, दोनों को बताया गया। लेकिन कोई भी धर्म जंग के लिए उकसाता नहीं है, लेकिन जब जंग दुश्मन से हो जाए तो फिर कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि पीछे कदम खींच लो, बल्कि दुश्मन से मुकाबला करो। हमारे जैसे भारत में अगर कोई गालवान घाटी में अगर कोई दुश्मन चाइना वाला हमला करेगा, तो हमारे इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो यहाँ का डिफेंस सिस्टम है, उसको चाहिए कि वो उनसे मुकाबला करे।
हमको भी जरूरत पड़ेगी हमारी तो हम भी अपना खून देने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी जानों को सुपुर्द कर देंगे, लेकिन कभी पीछे कदम नहीं हटाएं। ये तब होता है जब कोई आप पर आक्रमण करता, लेकिन धर्म के नाम पर तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती, मंदिर मस्जिद, अभी ज्ञानवापी मंदिर, विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद, विश्वनाथ मंदिर, हनुमान चालीसा अजान, हमने इसके ऊपर 1.5 1 घंटे की तकरीरें की और हमने कंपेयर करके बताया है कि अजान का मतलब अलग है, हनुमान चालीसा का मतलब अलग है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। इसमें इससे पहले एक लाइन है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। मैं इसको बताना चाहता हूं, कुमति निवार, जिसके दिमाग खराब हो जाते हैं तो हनुमान उसके दिमाग को ठीक करते थे। कुमति निवार सुमति के संगी, और जो अच्छे होते थे हनुमान जी उसको आगे बढ़ाते थे, हनुमान जी उसकी तारीफ करते थे। ये हनुमान चालीसा का मतलब। इधर अजान में कहा गया अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। बताइए कोई मतलब गलत है इस अजान का या हनुमान चालीसा का कोई मतलब गलत? लेकिन क्या पता नहीं क्या आंधी सी आ गई, एकदम माइक हॉर्न बांटने लगे, ये कोलम बांटने लगे कि जाइए अजान के वक्त में पढ़िए, कोई लेना देना नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, शिद्दत के साथ इस तरह के उग्र का, इस तरह के नफरती बातों का बायकॉट कीजिए। आप अपने समाज से, आप अपने धर्म के अंदर, धर्म पुण्य के लिए, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर सिर्फ धर्म के नाम पर यह जुल्म ज्यादती होगी, बहन माह नूर की इज्जत लूटी जाएगी, तो याद रखो कि आप इंसानों की शक्ल में जानवर है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मनुस्मृति कहता है के मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे निमर्गाश चरंती, कि इस जमीन पर एक बोझ हो आप कि धर्म के नाम पर अगर आपने कोई भी काम किया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, तो वह धर्म नहीं है। धर्म कभी भी किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती का इजाजत देता ही नहीं है, कोई भी धर्म, चाहे क्रिश्चियन हो, जैन हो। इस्लाम में तो तशद्दुद शिद्दत के साथ मना है। अभी कश्मीर के अंदर एक एक्ट्रेस को मार दिया, किसी ने मार दिया, जान मर्डर कर दिया, और मीडिया में क्या बात फैलाई गई कि उसने कलीमा नहीं, उसने पर्दे में अपने आप को कवर नहीं किया था, शरीयत को नहीं मानती थी, इसलिए उसको फला मुस्लिम जवान ने उसको जिहाद के नाम पर उसको मार दिया। बिल्कुल गलत। अगर अब्दुल्ला सालिम शराब पिए, अब्दुल्ला सालिम डांस करे, अब्दुल्ला सालिम बराना होकर अपनी जिंदगी गुजारे, शराब पिए, जिना करे, कुछ भी करे, तो ये पर्सनल मामला अब्दुल्ला सालिम के साथ होगा। अब्दुल्ला सालिम को कत्ल करने की परमिशन ना तो इस्लाम देता है, ना तो भारत का संविधान देता। हाँ, अब्दुल्ला सालिम को समझाया जाएगा कि अब्दुल्ला सालिम आपका यह अमल गलत है। शरीयत, कुरान, इस्लाम ये कहेगा कि अब्दुल्ला आप जिना मत करो, जिना गुनाह है, आप गलत रास्ते पर मत चलो, ये जुल्म है। इतनी बात जरूर, लेकिन अब्दुल्ला सालिम के ऊपर जुल्म ज्यादती करने की परमिशन किसी को नहीं। और उसको जोड़ दिया कि उस एक्ट्रेस को मुसलमानों ने मारा, उसको कहा कि तुम पर्दा करो, पर्दा नहीं करती थी, तो मुसलमानों ने जिहाद के नाम पर उसको मार दिया। अगर कोई कलिमा ना कबूल करे जब उसको मारने की परमिशन नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती की परमिशन नहीं है। तो बताइए जरा हिंदू भाइयों या मुसलमानों, अगर वो हीरोइन थी तो उसका अमल उसके साथ था, उसके पास तबलीग करते, उसको बताते
अगर किसी ने मारा है उसको उसकी पर्सनल जाती दुश्मनी होगी। इन्हीं बातों को मीडिया में फैलाकर इस्लाम को बदनाम किया जाता। जब नबी को इजाजत नहीं दी गई कि आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते, तो कश्मीर का मुसलमान हो कि बिहार का मुसलमान किसी मुसलमान पर या किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म ज़्यादती करने की परमिशन कहीं से कहीं तक नहीं दी जाती। इस्लाम का ये तरीका नहीं, शरीयत का ये पैगाम नहीं। अगर जो शरीयत को बदनाम करना चाहते हैं वो ज़मीर बेच चुके हैं, वो ईमान फरोश बन चुके हैं। लाख कोशिश कर लो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम कभी बदनाम नहीं हो सकता। हमारा जजमेंट इस्लाम देखा जाएगा, इस्लाम को समझा जाएगा कुरान के आधार पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आधार पर, सहाबा किराम के आधार पर, अहादीस के आधार पर समझा जा सकता है। किसी पर्सनल मुसलमान की जिंदगी को देखकर इस्लाम को नहीं समझा जा सकता। इसलिए कि मुसलमान गुनाह भी करता, मुसलमान शराब भी पीता। कोई ये कहेगा कि मुसलमान शराब पीता तो इस्लाम में शराब जायज नहीं। कयामत आ सकती है कि शराब की नाजायज होने की जो दलाइल है उसको कभी मनसूख नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों, ये छोटी बातें थी जो इस वक्त बोलना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि हालात ऐसे बना दिए गए इस देश में और हालात के ऊपर बात करने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं होते, लेकिन बोलने की जरूरत है। इस्लाम को बदनाम करने की जो साजिशें, देखिए जेनोसाइड की पूरी प्लानिंग हो चुकी, यानी नरसंहार की इस देश में। अब से पहले कहाँ हुआ? म्यांमार में हुआ, बोस्निया में हुआ, इथियोपिया में हुआ, जर्मनी में हुआ। नरसंहार, जेनोसाइड। और जेनोसाइड अचानक जंग करके हमला नहीं करते, ऐसी माहौल बनाते मीडिया के जरिए। इसकी क्या रियलिटी है? जर्मनी के अंदर हिटलर ने कैसे जुल्म ज़्यादती की, 6 लाख बल्कि कहा जाता है कि कई करोड़ यहूदियों को मरवाया। बोस्निया, चेचेनिया, स्पेन, बुखारा, समरकंद, म्यांमार में 40,000 कितने 40,000 गड्ढा खोद दिया जाता है, हाथ पीछे से बांध दिए जाते और फिर उसको धक्का दिया जाता है, पीछे से गोली चलाई जाती और उसको ढेर लगाया जाता है उस गड्ढे में, ऊपर से मिट्टी या पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि ताकत उनके पास होती। इस देश में वही तैयारी की जा रही, एक मुतय्यन टारगेटेड कम्युनिटी दैट इज कॉल्ड इन सेंसस लिस्ट मुस्लिम माइनॉरिटी। इन मुसलमानों के नरसंहार की कोशिश की जा रही। कभी आपको ईश्वर माफ नहीं करेगा, कभी आपको कृष्ण माफ नहीं करेंगे, कभी आपको विष्णु ब्रह्मा शिव माफ नहीं करेंगे। मरोगे तो मरने के बाद आपसे पूछा जाएगा, कुर्सी इख्तिदार आपके हाथ में, उसके बावजूद भी तुमने उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती की। अगर ठान लिया है कि नहीं मारना है इन्हें, तो हम तो कुछ नहीं, ईश्वर के सामने तुम्हें जवाब देना होगा और तुम्हें अपने किए एक एक कर्म का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। इसलिए कि परमात्मा कहता है कि मरने के बाद तुम्हें लौटकर मेरे पास आना है। अविक्तम विक्ति मा पन्यम मन्यन्ति माम अबुद्धम परम भाव मजानंतो ममा वियमानुत्तमम। इसलिए कि इंसान मरेगा, न मरना ईश्वर की सिफत है, अल्लाह की सिफत है। मरना इंसान की सिफत है, मखलूक की सिफत है। ऑल मस्ट टू डाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर किसी को मरना है, जाना है, अपने किए का हिसाब देना। इसलिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी के अंदर जो अमल हम करते हैं, मरने के बाद इन तमाम चीज़ों का हमसे सवाल होगा, हम वहाँ पर कैसे जवाब देंगे। मेरे भाइयों, माजरत ख़्वाह हूँ मैं अरकान जलसा से, जिम्मेदारान जलसा से। मेरी आवाज़ ऐसी हो गई इसलिए कि मुस्तकिल इस्तेमाल हो रहा हूँ मैं, लेकिन 1-2 दिन आराम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कौम का दर्द है, हालात हाजरा को सामने लोगों के सामने रखना, समझाना, कानून की तह में आकर के बात करना, ये हमारी जिम्मेदारी, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप सबको भी आगे आना है, आप सब भी आगे आइए और इस नफरती माहौल को प्यार और मोहब्बत में बदलने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।